अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने उम्मीद है लास्ट लेक्चर देखा होगा स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा। तो नेक्स्ट हमने आज जो काम करना है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये पहला पार्ट है इसका। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, दो वैल्यूज अगर प्लस हो रही है तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, उन्हें हम प्रोडक्ट में राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर बेस कुछ ना हो लॉग की तो इसका मतलब है बेस 10 है, वो हमारे पास क्या है जी, 10 बेस का लोगारिथम है, कॉमन लोगारिथम है। और लॉग की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स। अगर लॉग को एक्सपोनेंट में लिखना हो तो क्या करते हैं हम, ये जो भी बेस होती है राइट साइड वाले की बेस बन जाती है और जिसका लॉग होता है वो वैल्यू वैसे ही आ जाती है। मतलब इसे हम लिखेंगे बेस और ये एक्सपोनेंट और ये बी, ये लॉग खत्म हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 1। तो स्टूडेंट्स 10 की पावर 1 10 नहीं होता है, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 5 10, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरह स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास log with base 2x plus log with base 2 8 is equal to 5। ये भी दोनों प्लस हो रहे हैं, अभी प्रोडक्ट में राइट कर देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, ये बेस है, वो पर जो हमने डेफिनेशन लिखी वहां से हम क्या करेंगे, इसे राइट करेंगे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 और ये 8 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। x 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स के लिए हमें 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, 243 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। 243 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, यहाँ पे 3 पे होगा जी, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ये 3 की पावर स्टूडेंट्स 5 बन गई। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। इसी तरह अगर मैं देखूँ कि 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है स्टूडेंट्स, तो आप खुद ही देख सकते हैं, इसको हम रेज कर दें अगर, तो ये 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें कितने 3 आ रहे, 4। मतलब इसको मैं राइट कर सकता हूँ 3 की पावर 4। 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 10। बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स, ये हमने बार डिस्कस की हुई है। अगर दो बेसिस सेम है, a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, तो x इक्वल y हो जाता है। यहाँ पे भी ये 4x है, ये 5x इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू माइनस 10। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4 है, 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो स्टूडेंट्स इसे भी हमने सॉल्व करना है। जरा ध्यान करें, अगर मैं 1/27 की एक्सपोनेंट x अलहदा कर दूं और 1/27 की एक्सपोनेंट माइनस 6 सेपरेट कर दूं, यहाँ पे 27 है, इसे हम स्टूडेंट्स ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो वैल्यूज के ऊपर एक्सपोनेंट्स है, एक वैल्यू के ऊपर दो एक्सपोनेंट्स हैं, तो उन्हें हम अलग-अलग राइट कर सकते हैं प्रोडक्ट में। मतलब a की पावर x है माइनस y है, तो हम a की पावर x अलग और a की पावर माइनस y अलग कर सकते हैं। 1/27 की माइनस 6 है, ये 1/27 की x है। तो इसको अगर मैं उधर लेके जाऊं स्टूडेंट्स दूसरी साइड पे, 1/27 की माइनस 6 पावर है, तो ये बन जाएगी 1/27 की, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या क्या होगा, ये डिवाइड। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो एक्सपोनेंट्स, अगर उसको मल्टीप्लाई में करना है तो उसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी स्टूडेंट्स। अगर नेगेटिव है तो ये इसकी एक्सपोनेंट x है, अगर मैं इसको लिखूं 1/27 तो 1/27 की कितनी हो जाएगी, -1।
तो स्टूडेंट्स ये हो गया 1/27 की एक्सपोनेंट x, 1/27 की एक्सपोनेंट 6 - 1, 1/27 की एक्सपोनेंट x, 1/27 की एक्सपोनेंट 5। तो स्टूडेंट्स बेस सेम है, एक्सपोनेंट से इक्वल हो गई, x का आंसर कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हमारे पास 5 है जी। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, log 5x - 10 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस नहीं है तो 10 है, बेस नेचुरल लोगारिथम है। इसको जब लॉग में एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे बेस इसकी बेस बन जाएगी। 10 की पावर 200 होता है, ये 10 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 10 110, और ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10 5, x का आंसर आ गया 22। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 है, log with base 2 x plus 1 minus log with base 2 x minus 4 is equal to, ये दोनों माइनस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि अगर माइनस हो रहे हो तो क्या करते हैं, डिवाइड। अब इसको अगर मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो x plus 1 और x minus 4 इधर ही रहेगा। ये वाली जो बेस है ये राइट साइड की बेस बन जाएगी, 2 का स्केयर 4 होता है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को x से किया 4x, 4 को 4 से किया 16, ये आ जाएगा x plus 1 minus 4x plus 16, क्योंकि इधर लेके आएंगे ये साइन चेंज हो जाएंगे, x minus 4x minus 3x, 1 और 16 कितना आ जाएगा 17, x minus 3x is equal to minus 17, x is equal to minus 17 over minus 3, माइनस माइनस से कैंसर, तो x का आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 17/3। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए, इनमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।